योगी आदित्यनाथ ने कैसे आसान भाषा में बताया गीता का ज्ञान। योगी आदित्यनाथ ने कैसे आसान भाषा में बताया मुरली का रहस्य। योगी आदित्यनाथ ने कैसे आसान भाषा में बताया सुदर्शन चक्र का रहस्य। दोस्तों, भगवान कृष्ण और उनके ज्ञान को समझना आसान नहीं माना जाता है। उन्होंने भगवत गीता का जो ज्ञान दिया है उसे भी समझना आसान नहीं है। भगवत गीता के एक श्लोक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उसके अर्थ में हमेशा आप कुछ नया पाएंगे। गीता पर हजारों टीकाएं और बुक हर भाषा में लिखी गई हैं और सबने अपने अपने हिसाब से उसके गूढ़ अर्थ को समझा है। कई योगियों ने वर्षों तक साधना कर भगवान कृष्ण के दिए ज्ञान को समझने की कोशिश की है और आम जनता के हित के हिसाब से उन्हें लोगों के सामने रखा है। अब गोरक्षनाथ पीठ के योगी और पीठाधीश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत की आम जनता के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए गूढ़ ज्ञान को बड़े ही सरल अंदाज में पेश कर दिया है। भगवान कृष्ण का जो ज्ञान योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है, अगर उसका पालन हर भारतवासी कर ले तो वो निर्भय होकर आनंद का जीवन जी सकता है। इस वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बताए गए उसी अत्यंत फायदेमंद ज्ञान को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम में शामिल होने योगी आदित्यनाथ जब त्रिपुरा पहुंचे तो उन्होंने वहां अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया। उन्होंने इस संबोधन के द्वारा भारत की जनता को भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए 3 गूढ़ और रहस्यों से भरे ज्ञान को बड़े सरल अंदाज में आम लोगों तक पहुंचा दिया। इनमें पहला ज्ञान है, केवल मुरली नहीं, सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। दोस्तों, सीएम योगी ने कहा, जो भी शक्तिशाली होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दें कि बचपन से ही हमेशा मुरली लेकर रहने वाले श्री कृष्ण को जब परशुराम ने सुदर्शन चक्र दिया तो उन्होंने उससे पहला वध शिशुपाल का किया था। शिशुपाल एक के बाद एक कई गलतियां कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण मुरली के संगीत के साथ शांत ही रहे। उन्होंने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिया और शांत चित्त रहे। लेकिन जैसे ही उसने 100वीं गलती की, उन्होंने एक क्षण में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर उसके जुल्मों का अंत कर दिया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान दिया है कि राम और कृष्ण के वंशज भारतवासियों में सहनशीलता दूसरों से कहीं ज्यादा है, लेकिन जब 100वीं गलती होगी तो वो सजा देने में एक क्षण भी नहीं लगाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, सनातन की धरती भारत के लिए धर्म हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें दूसरों का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। इस डर को हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसी में जीना। त्रिपुरा में योगी आदित्यनाथ ने धर्म के बारे में ही दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर स्वार्थ के लिए कोई अपने धर्म को छोड़ता है तो उसका नष्ट होना तय है। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। योगी आदित्यनाथ ने जो तीसरा ज्ञान दिया वो ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में दिया था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है,
लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीखकर आगे बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ ने गीता के इस ज्ञान को पाकिस्तान की मिसाल देकर समझाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक नासूर और कैंसर है और ये नासूर किन गलतियों की वजह से हमें मिला है, इसे समझकर उस नासूर का इलाज करना होगा। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ मां त्रिपुर सुंदरी की भूमि त्रिपुरा के पश्चिमी इलाके में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे थे। बरकथल स्थित ये नवनिर्मित मंदिर पूर्वोत्तर राज्य में शांति काली आश्रम द्वारा संचालित 24 मंदिरों में से एक है। शांति काली आश्रम के प्रमुख महाराजा चितरंजन देव वर्मा हिंदू संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा के लिए काम करते रहे हैं। उन्हें पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मुरली, सुदर्शन चक्र, धर्म और हार जीत के सबक पर योगी आदित्यनाथ ने जो ज्ञान दिया उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।